नमस्कार, जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ ग्रहों में राजा कहे जाने वाले सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 14 अप्रैल 2025 को सूर्यदेव अपनी वर्तमान राशि मीन से निकलकर अपनी उच्चतम राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि में लगभग 4 ग्रहों से युक्त सूर्यदेव अब जब मेष राशि में पहुंचेंगे, अपनी उच्च राशि में पहुंचेंगे, तो कुछ राशियों के लिए अत्यंत लाभदायक समय है, कुछ के लिए सामान्य है और कुछ के लिए विशेष सावधानी वाला समय है। क्योंकि सूर्यदेव उच्च राशि में ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्यदेव का एक गुण है कि वो जब भी अपनी उच्च राशि में भी बैठते हैं तो जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की थोड़ी हानि कर देते हैं। और जब भी सूर्यदेव उच्च राशि में बैठते हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि अपनी निम्नतम राशि तुला पर होती है। तो कुछ लोगों के लिए लाभदायक समय भी है, कुछ लोगों के लिए समस्या वाला समय भी है। 14 अप्रैल को सूर्यदेव राशि के परिवर्तन करके पहुंचेंगे मेष राशि में, जहां लगभग 30 दिनों तक संचरण करेंगे और उसके बाद राशि परिवर्तन कर जाएंगे वृषभ में। तो मैं आपको बताने वाला हूं वो 4 राशियां जिन्हें इन 30 दिनों में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी पूर्वक व्यवहार करना है, सावधानी पूर्वक रहना है। कौन सी है वो 4 राशियां, ये बताने से पहले आपको बता दूं कि ये मेरा जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि आधारित है। इसे नामाक्षर, लग्न या सूर्य राशि आधारित बिल्कुल ना समझा जाए। राशि अगर आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो अपनी कुंडली खोलिए और उसके अंदर देखिए चंद्रमा किस अंक के साथ लिखे हैं, वही आपकी जन्म राशि है। तो जन्म राशि आधारित ये राशिफल है। और अगर आप कोई विशेष निर्णय लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, किसी निर्णय के बारे में एडवाइस लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं उन 4 राशियों की जिनके लिए मुश्किल भरा समय है। सबसे पहली राशि जो है वृषभ। वृषभ राशि के क्योंकि सूर्यदेव 12वें भाव में संचरण करेंगे तो निश्चित रूप से खर्च में अत्यधिक वृद्धि इस समय पे हो सकती है। और प्रॉपर्टी संबंधित अगर आप काम कर सकते हैं तो हो सकता है आपको प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े। यात्राएं इस समय पे अच्छी तो रहेंगी लेकिन बहुत थकाने वाली रहेंगी। हाँ, वो लोग जो विदेश में जाकर एजुकेशन लेना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके कार्य हो जाने की संभावनाएं बनी हुई है। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। बुखार या हार्ट से संबंधित समस्याएं इस दौरान आपके जीवन में आ सकती हैं। वाहन सावधानी से चलाएं। दूसरी राशि जिसके लिए समस्या वाली स्थिति हो सकती है वो राशि है कन्या। कन्या राशि के लिए क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य का यह गोचर होगा, दृष्टि उनकी पड़ेगी द्वितीय भाव में, तो एक तो वाणी की वजह से आपके काम बिगड़ सकते हैं, पारिवारिक कलह की संभावना है। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम अगर आपका अटका हुआ था या परिवार से विवाद पहले से चल रहा था तो विवाद के बढ़ने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। चौथी जो राशि है वो बनती है मकर। मकर राशि के चतुर्थ भाव में सूर्यदेव का यह गोचर होगा, जो माता के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं कहा जा सकता। हाँ, कार्य क्षेत्र में उन्नति की संभावना यहाँ जरूर दिख रही है। जमीन जायदाद से संबंधित कार्य आप इस समय पे कर सकते हैं, लेकिन घर का वातावरण बहुत ही कलहपूर्ण रह सकता है। अष्टमेश होकर के सूर्य क्योंकि चतुर्थ भाव में रहेंगे तो जिनको हार्ट संबंधी समस्याएं पहले से हैं वो विशेष सावधानी रखें। अंतिम राशि जिसके लिए थोड़ा सा ये रिस्की समय कहा जा सकता है वो राशि बनती है मीन। मीन राशि के षष्ठेश होकर के द्वितीय भाव में रहेंगे तो एक तो इस समय आपकी वाणी बहुत ज़्यादा तीखी और इतनी ज़्यादा तीखी हो सकती है आपकी वाणी की वजह से आप अपने काम बिगाड़ सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल फील्ड में हैं तो वहाँ आपकी वाणी की वजह से आता हुआ मौका आपके हाथ से निकल सकता है। संचित धन में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत नुकसान होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इस समय पे धन उधार ना दें तो ठीक रहेगा, अन्यथा वापस वसूलने में आपको समस्या हो सकती है। तो ये थी वो 4 राशियाँ जिनके लिए सूर्यदेव का यह गोचर सावधानी भरा है। अगर इन 4 में से एक राशि आपकी है तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है। और अगर इन 4 में से आपकी राशि नहीं है और आप अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर कॉल करके या कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज लिख करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अपने शब्दों को अभी यहीं विराम देता हूँ, फिर उपस्थित होता हूँ एक नए विषय के साथ। जय माँ शारदा।